हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमरीश मरवैस आप सभी का अपने एनआर के कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग मस्त, स्वस्थ और खाते पीते तंदुरुस्त होंगे। मैं यही आशा कर रहा हूं दोस्तों। और मैं आज आपके लिए टाइप्स ऑफ फंक्शन लाया हूं। और कल मैं आपको लाइव स्ट्रीम दिया था, जिसमें कुछ प्रॉब्लम तो हुई थी। जैसे कि मतलब वीडियो जो है रोटेट हो गया था अपने आप ही, तो इसीलिए अभी कुछ समय तक तो लाइव नहीं डाल रहे हैं। उसके बाद आपको लगातार लाइव मिलता रहेगा। लाइव क्लास शानदार सी तरीकों से हमारे साथ आप लोग पढ़ेंगे। और बट इस समय तो आप लोग को भी रिकॉर्ड फॉर्म में ही मिल रहा है, मतलब वीडियो मिल रहा है। और वो वीडियो जो है दोस्तों डेली का है। मतलब वीडियो ये नहीं कि पुराने कब से डाल के फिर आपको अपलोड कर रहे हैं। आपको हम डेली लगातार एक नया वीडियो बना के दे रहे हैं, यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं। आप लोग हमारे यूट्यूब पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी ये वीडियो आपके पास लगातार पहुंचते रहे। कल मैंने आपको वहाँ पर बताया था, फंक्शन बता दिया था कि फंक्शन क्या होते हैं। मैंने कल फंक्शन बता दिया था दोस्तों, एक्सप्लेन किया था। तो आज बिना समय लिए ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ मैं बताने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ फंक्शन। इसके टाइप बताने जा रहा हूँ कि फंक्शन के टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? हम कहते हैं कि फंक्शन के मुख्यतः 4 टाइप होते हैं। अगर कहते हैं कि फंक्शन के मुख्यतः 4 टाइप होते हैं दोस्तों, तो आप कहेंगे हाँ और हम भी कहेंगे हाँ। और देखिए, फंक्शन को हम अपने क्लास 12 में 4 ही टाइप लिए गए हैं। जैसे कि एक लिया गया है वन वन फंक्शन, सेकंड लिया गया है मेनी वन फंक्शन, एंड थर्ड लिया गया है, उसके बाद थर्ड लिया गया ऑन टू फंक्शन, एंड फोर्थ लिया गया है इनटू फंक्शन। अब देखिए, ये मेनी वन वन फंक्शन हम बताएंगे। वन वन फंक्शन बताएंगे दोस्तों। वन वन फंक्शन ये क्या होता है दोस्तों? ये क्या होता है, मैं ये आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए, ये जो होता है दोस्तों, अगर जैसे हमारे पास कोई सेट ए है और ए कितना है, 1 2 3, एंड बी सेट है। बी कितना है, 3 4 6 7। दोस्तों, ये है सेट ए एंड ये है सेट बी। तो देखिए दोस्तों, इसमें एकाकी फंक्शन, इसे एकाकी बोला जाता है, एकाकी फलन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एकाकी फलन। एकाकी फलन बोलते हैं हम। अब दोस्तों, एकाकी कब होता है? जब देखो, जब ये देखो, फर्स्ट सेट होता है उसे हम डोमेन बोलते हैं। डोमेन बोलते हैं, ये आपको याद करना होगा। डोमेन अर्थात इसे हम प्रांत बोलते हैं। इसे हम प्रांत बोलते हैं। और इसे को डोमेन बोलते हैं। इसके पूरे अवयव को सेट बी के ऑल एलिमेंट को ही हम को डोमेन बोलते हैं। को डोमेन, को डोमेन अर्थात सह प्रांत बोलते हैं इसे हम। सह प्रांत बोलते हैं दोस्तों। अब देखिए, इसे मैंने डोमेन बोला, इसे को डोमेन बोला। सब मतलब प्रांत और सह प्रांत। देखिए, अगर एक फलन कब होता है, अर्थात वन वन फंक्शन कब होता है दोस्तों? जब सेट ए के डोमेन जो है केवल और केवल एक एलिमेंट से कनेक्ट होते हैं। केवल और केवल एक एलिमेंट से कनेक्ट होते हैं, और वो भी एक बार। मतलब मैं कह दूं कि जो सेट बी होता है, अगर सेट बी का केवल एक प्रतिबिंब हो, मतलब जैसे हम कहते हैं, जैसे कहते हैं केवल एक फंक्शन होता ही है कि फर्स्ट सेट ए का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। ये तो आप समझ सकते हैं, लेकिन इसमें कह सकते हैं दोस्तों एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए और दूसरा नहीं। और हम इसमें कहेंगे कि सेट बी का भी एक ही प्रतिबिंब हो। सेट बी का भी एक ही प्रतिबिंब हो, मतलब इसका अद्वितीय प्रतिबिंब न बने। सेट ए का अद्वितीय प्रतिबिंब न बने दोस्तों। जैसे अगर मैं कह दूं कि अगर सेट ए 3 से कनेक्ट है, 1 3 से कनेक्ट है, 1 7 से कनेक्ट है, तो ये हम कह सकते हैं दोस्तों। लेकिन ये फंक्शन है, बट एक ही फंक्शन नहीं है, वन वन फंक्शन नहीं है। वन वन फंक्शन का क्या करता है कि केवल एक अवयव, एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट से कनेक्ट हो, और जिस एलिमेंट से कनेक्ट हो वो ही एलिमेंट केवल उसी से कनेक्ट हो और किसी से न कनेक्ट हो, उसे हम बोलते हैं वन वन फंक्शन। जैसे दोस्तों, अगर हमें वन वन फंक्शन सिद्ध करना होता है, हमें वन वन फंक्शन अगर सिद्ध करने के लिए, प्रूव गाइड करने के लिए कह दिया, तो जैसे हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स। जैसे एफ ऑफ एक्स जो है, अगर एफ ऑफ एक्स वन अगर एफ ऑफ एक्स टू के बराबर होगा, तो क्या होगा दोस्तों? तो क्या होगा, अगर एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू के बराबर होगा, तो हमें एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू दिखाना होता है। अगर एक्स वन एक्स टू के बराबर आएगा, अगर एक्स वन एक्स टू के बराबर आएगा, तभी यह एकाकी होगा, नहीं तो यह एकाकी नहीं होता है। अगर जब एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू दिया है और उसके साथ साथ एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आ गया, तो हम कहेंगे कि दोस्तों यह एकाकी है। जैसे दोस्तों, जैसे हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 है, और ये जैसे फलन दे दिया, कोई फंक्शन दे दिया हमें, कोई फंक्शन दे दिया है, एफ ऑफ एक्स दिया है, और वह जो है ये मोड में, मान लो मोड में एक्स है, ठीक है। और यहाँ पे हम ले ले रहे हैं पूरा रियल नंबर से, मतलब रियल नंबर ले ले रहे हैं, यहाँ पे रियल नंबर ले ले रहे हैं, इसको भी रियल नंबर में सभी आते हैं। -1 -2 0 1 2 2, माइनस माइनस
जीरो, मतलब रियल नंबर सभी संख्या आते हैं उसे हम रियल नंबर कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं एफ ऑफ एक्स वन, मान लो इसको मैं कह दूं कि, मान लो मैंने कह दिया कि एफ ऑफ एक्स वन दोस्तों इज इक्वल है एफ ऑफ एक्स टू के, एफ ऑफ एक्स टू के। तो दोस्तों देखिए, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें क्या करना होगा दोस्तों, जैसे इसका क्या लेंगे, हमको एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू दिखाना है। तो देखिए फलन ये एक्स, अब अगर यहाँ पे एक्स वन दिया है तो इसको भी हम एक्स वन करेंगे, तो हम इसको भी एक्स वन करेंगे। अब देखिए मोड में अगर एक्स वन ले लिए, एक्स वन ले लिए, और इसके यहाँ पे एक्स टू है तो इसमें हम एक्स वन के जगह, एक्स के जगह पे एक्स टू लेंगे, एक्स टू लेंगे। और दोस्तों अगर देखिए ये अगर हम कहें कि अगर हम मॉड हटा दें, हम मॉड हटा देंगे, अंदर जो प्लस रहता है माइनस रहता है तो प्लस ही रहता है, और यहाँ पे चाहे जो होगा यही चीज आएगा, माइनस वाला चीज नहीं आएगा। तो मतलब अर्थात एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, अर्थात यह एक्स टू हो गया। लेकिन जैसे एग्जाम्पल के अगर हम कहते, अगर एग्जाम्पल जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पे एफ वन लिया, एफ वन लिया, ये एग्जाम्पल दोस्तों थोड़ा टेक्निकल है, इसको मैंने मान लो एग्जाम्पल में ये दोस्तों जो था प्लस माइनस, दोस्तों ये जो है इसमें ये नहीं बराबर होगा, क्यों नहीं बराबर होगा, क्योंकि ये जो एक्स की वैल्यू है दोस्तों प्लस माइनस भी हो सकती है, ये भी प्लस माइनस हो सकती है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि एक्स वन जो है, एक्स वन जो है एक बार माइनस एक्स टू के बराबर हो सकता है, लेकिन हम कह रहे हैं कि क्या एक्स वन माइनस एक्स टू के बराबर होगा, नहीं होगा दोस्तों, इसलिए यह जो है एकाकी नहीं है। लेकिन अगर मैं कह दूं, अगर मैं कह दूं हमारे पास x प्लस टू है, अब x प्लस टू है तो एफ ऑफ एक्स वन जो है यहाँ पे एक्स वन प्लस टू इज इक्वल टू एक्स टू प्लस टू, ये मिला हमको, हमको ये दोनों मिला। अब देखिए इन दोनों को क्या करेंगे, इसको हम कट करेंगे, कट हो जाएगा, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आ गया, तो यहाँ पे यह इकट्ठी हो जाएगा, यहाँ पे ये इकट्ठी हो जाएगा। और एग्जाम्पल हम करते हैं, जैसे वन में अगर हमने टू जोड़ा, अगर एक्स की जगह पे वन ले ले और वन में टू ऐड करें तो थ्री आएगा। अब क्या हम किसी और में ऐड कर सकते हैं, किसी और में ऐड करेंगे तो उससे ज्यादा आएगा, टू टू प्लस आते जाएगा, ठीक है, टू प्लस आते जाएगा, तो इसका मतलब अब थ्री, ये जो वन कमा थ्री है, वन कमा थ्री है दोस्तों, वह किसी से रिलेट नहीं करेगा, वह किसी से रिलेट नहीं करेगा वन के अलावा, इसलिए यह कहती है। लेकिन दोस्तों अब दूसरा क्या है, मेनी वन फंक्शन, वो मैंने पहला एग्जाम्पल बताया तो मेरे वन के लिए हो गया था। अब मेनी वन क्या है, मेनी वन, अब देखिए मेनी वन क्या होता है दोस्तों, अब यही मेनी वन जो फंक्शन होता है वही होता है। मेनी वन क्या होता है दोस्तों, एक ही एलिमेंट, मेनी वन में क्या होता है कि सेट बी का जो एलिमेंट होता है, सेट बी का एलिमेंट जो होता है जो दो लोगों से कनेक्ट हो सकता है, सेट बी का एलिमेंट दो लोगों से कनेक्ट हो सकता है, उसे ही हम बोलते हैं, उसे ही हम बोलते हैं मेनी वन। अगर दो लोग से कनेक्ट कर दिए, अद्वितीय प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब इसमें फर्स्ट में एकाकी में क्या था कि इसका मतलब वन का केवल वन से ही बन रहा था, मतलब इसमें रेंज का जो था केवल और केवल एक बन रहा था इसमें, ठीक है प्रतिबिंब, लेकिन इसमें रेंज का दो बना सकते हैं, दो अगर दो बनेगा तो उसे हम बहु एकाकी बोलते हैं, बहु एकाकी अखंड मेनी वन, बहु एकाकी, बहु एकाकी। अब जैसे हम मैंने लिया ही था कि मॉड एफ ऑफ एक्स बराबर में मॉड में एक्स लिया था, मॉड में एक्स लिया था, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं मान लो रियल नंबर के सेट में, अगर मान लो रियल नंबर के सेट में वन लेता हूँ, वन लेता हूँ दोस्तों, फिर वो वन का वन ही आएगा, क्योंकि जब मॉड से बाहर आएगा तो वन ही आएगा, तो वन का वन हो जाएगा। और अगर दोस्तों मैं मॉड में माइनस वन लूंगा, माइनस वन लूंगा तो मॉड से जब बाहर आएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, अर्थात ये जो माइनस वन है, जो माइनस वन है वो भी इससे रिलेट करेगा, इसीलिए दोस्तों इसे हम बहुकेटी बोलते हैं, इसीलिए इसे हम बहुकेटी बोलते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। अब दोस्तों आपको बताना है रेंज क्या है, अब हमें आपको बताना है रेंज क्या है। देखिए मान लो हमारे पास जो सेट है ए एंड बी, मान लो इसमें वन टू थ्री, यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव, और यहाँ पे सिक्स। देखिए दोस्तों सेट बी के जितने एलिमेंट ए से कनेक्ट होंगे, सेट बी के जितने एलिमेंट ए से कनेक्ट होते हैं, जैसे मान लो वन कनेक्ट है, टू कनेक्ट है एंड थ्री कनेक्ट है एंड फोर फाइव छूट गया। देखो अगर हम पूरे सेट बी को कर ले, अगर हम सब प्रांत निकाले कोटो में निकाले तो क्या आएगा, पूरा आएगा वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। अगर सब प्रांत निकाले तो वन टू थ्री फोर फाइव आएगा। अगर केवल हम परिसर रेंज निकाले, अर्थात रेंज मतलब परिसर होता है, रेंज निकाले तो केवल क्या आएगा, वन टू थ्री, अर्थात जितने भी एलिमेंट सेट ए से कनेक्ट होंगे, जितने भी एलिमेंट सेट ए से कनेक्ट होंगे उसे हम रेंज बोलते हैं। अब दोस्तों हमारे पास आ गया ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ठीक है, अर्थात अच्छा तक, अच्छा तक।
देखिए दोस्तों एकाकी में क्या होता था कि सेट ए का ऑल एलिमेंट किसी न किसी प्रकार से मतलब ऑल एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए और उसमें अगर एलिमेंट बच गए सेट बी में तो चल सकता था मतलब सभी एलिमेंट से कनेक्ट हो जैसे ये एकाकी है क्योंकि यह एकाकी ये नहीं कह सकते क्योंकि फलन ये अब ये एकाकी है इसमें एक बच भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन दोस्तों आच्छादक में क्या होगा आच्छादक में जो होता है कोडोमेन जो होता है कोडोमेन रेंज के बराबर होना ही होना चाहिए कोडोमेन रेंज के बराबर होना ही होना चाहिए नहीं तो नहीं होगा ये नहीं तो आच्छादक नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि अगर कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है तो यह आच्छादक नहीं होगा इसलिए दोस्तों हम आप लोग देखिएगा कोडोमेन अगर रेंज के बराबर आ जाए कोडोमेन अगर मान लो यहाँ पे हम एक एलिमेंट हटा ले रहे हैं तो देखिए यहाँ पे कोडोमेन 1 2 3 4 है एंड रेंज भी जितने एलिमेंट कनेक्ट है ऐसे वो रेंज बोलते हैं तो ये रेंज भी 1 2 3 4 है तो रेंज इसके बराबर है अर्थात रेंज जो है कोडोमेन के बराबर है तो यह क्या हो गया आच्छादक हो गया हमारा क्या हो गया आच्छादक लेकिन अगर हमें आच्छादक सिद्ध करना होता है दोस्तों तो हमें क्या लाना पड़ता है एफ एक्स बराबर में वाई अगर जो है फलन देखो वाई को हम क्या बोलते हैं वाई ये होता है अगर अगर रेंज जो है दोस्तों वाई के इक्वल आ गया रेंज ये फलन जो है वाई के इक्वल आ गया तो हम कहेंगे क्या होता है ये जो है आच्छादक है ये जो है आच्छादक है अब दोस्तों इनटू फंक्शन में आना है तो इनटू फंक्शन में इनटू फंक्शन इनटू फंक्शन क्या होता है अब मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ आपको इनटू फंक्शन बहुत ही सिंपल होता है बस बस दोस्तों जो इनटू फंक्शन होता है वो आच्छादक का उल्टा होता है अर्थात जैसे आच्छादक में क्या होता था दोस्तों कि कोडोमेन जो होते हैं रेंज के इक्वल होते हैं कोडोमेन जो होते हैं रेंज के इक्वल होते हैं बट इनटू फंक्शन के हिंदी में क्या बोलते हैं अंतरछेपी 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 फलन इसे हम बोलते हैं अंतरक्षेपी फलन बोलते हैं अब दोस्तों इसको किस प्रकार से किया जाता है इसको किस प्रकार से किया जाए कि यह अंतरक्षेपी हो जाएगा दोस्तों अंतरक्षेपी जो होता है वह हमेशा आच्छादक का उल्टा होता है अर्थात जैसे आच्छादक में लगाएगा क्या था आच्छादक का सर रेंज जो होता है वो डोमेन के बराबर होता है रेंज को डोमेन के बराबर होगा तो क्या होगा वह अंतरक्षेपी होगा अगर रेंज बराबर होगा कोडोमेन को वो डोमेन का है तो वह अंतरक्षेपी होंगे लेकिन दोस्तों अगर मैं कह दूं अगर रेंज कोडेमन के बराबर नहीं है तो वो क्या हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे अंतरक्षेप वो अगर रेंज कोडोमेन के बराबर है तो आच्छादक होता है अगर रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है इक्वल नहीं है तो उसे हम बोलते हैं क्या अंतरक्षेपी अब दोस्तों देखिए मान लो मैंने इसे कनेक्ट किया है अब इसको हम जाके यहाँ ये ले जाके यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं तो क्या यह अंतरक्षेपी हो गया क्योंकि इसमें रेंज बचा हुआ है इसमें एलिमेंट बचा हुआ है मतलब कोडोमेन एक बच चुका है इस रेंज जो है कोडोमेन रेंज इसमें क्या होगा 1 2 3 होगा और कोडोमेन होगा 1 1 2 3 4 5 अर्थात यहाँ पे रेंज जो है इक्वल नहीं है इसके कोडोमेन को लेकिन देखो एक बात और सुनिए अंतरक्षेपी को हम क्या कह सकते हैं अंतरक्षेपी को हम बहुएकाकी अर्थात इनटू फंक्शन को दोस्तों इनटू फंक्शन को हम क्या कह सकते हैं इनटू फंक्शन को हम मेनी वन फंक्शन कह सकते हैं मेनी वन फंक्शन कह सकते हैं अब क्यों कह सकते हैं अब मेनी वन का सब आप लोग को याद है आशा कर रहा हूँ कि आप लोग को याद होगा अब मेनी वन फंक्शन क्या है मेनी वन फंक्शन जो होता है कि मतलब एलिमेंट से कनेक्ट हो जाए मतलब यहाँ पे एक एलिमेंट दो एलिमेंट से कनेक्ट हो सकते हैं मतलब रेंज वाले को डोमेन के एलिमेंट जो होते हैं को डोमेन के एक एलिमेंट डोमेन के दो एलिमेंट से कनेक्ट हो सकते हैं उसे हम बहुटैग बोलते हैं तो यहाँ पे देखिए ये इससे मैंने कनेक्ट किया है अब वो उसमें जो बहुटैग होता है मेनी वन होता है उसमें भी एलिमेंट को छोड़ सकते हैं इसलिए यहाँ पे हमने छोड़ा है तो देखिए छोड़ सकते हैं ना भी छोड़ सकते हैं देखिए अगर एलिमेंट को छोड़ना भी चाहे एक बहुएकाकी हम आच्छादक भी कह सकते हैं अंतरक्षेपी भी कह सकते हैं बहुएकाकी को क्यों कह सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे छोड़ दिए हैं लेकिन आच्छादक मान लो 4 है हाँ कह सकते हैं यहाँ पे 5 एलिमेंट होता एक एलिमेंट और इसे कनेक्ट कर देते ठीक है यहाँ पे देखिए यहाँ दो लोगों से ये कनेक्ट हुआ है ये दो लोगों से कनेक्ट हुआ है अर्थात ये बहुएकाक है और ये है अच्छा अंतरक्षेपी भी है तो इसीलिए दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ आपको ये हमारा टाइप ऑफ फंक्शन बहुत ही अच्छे तरीकों से शानदार तरीकों से समझ में आ गया होगा और मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग शानदार तरीकों से मस्त हैं स्वस्थ हैं और पढ़ाई में व्यस्त हैं और इसी तरीके से पढ़ाई में व्यस्त रहिएगा क्योंकि पढ़ाई ही जीवन है पढ़ाई के द्वारा ही पढ़े जाने पर हमें अच्छे ज्ञान की प्राप्ति होती है अगर हमें ज्ञान को प्राप्ति करना है हमको इससे दुनिया में कुछ अच्छा करना है तो हमें पढ़ाई जरूर करना होगा और अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपके माता पिता भी खुश रहेंगे और दोस्तों आपके माता पिता के साथ साथ आप भी बहुत खुश रहेंगे आपके जो रिस्पेक्ट है प्रत्येक जगह बनी रहेगी और इसी प्रकार से आप लोग पढ़िए और हमको भी सपोर्ट कीजिए दोस्तों मैं आपको ये जो है मैथ पढ़ा रहा हूँ एक शानदार तरीकों से पढ़ा रहा हूँ एक टीचर की तरह पढ़ा रहा हूँ जितना मेरे अंदर हो सक रहा है मुझसे जितना हो रहा है मैं उतना करने का प्रयास कर रहा हूँ
और दोस्तों मैं ये भी आशा कर रहा हूँ कि आप लोग हमारे वीडियो को सपोर्ट ज़रूर करेंगे, हमें एक ना एक दिन ज़रूर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जो मेहनत करता है उसे भगवान देखते रहते हैं, भगवान उसको खुद ही आशीर्वाद देते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। तो आप लोग भी सपोर्ट करेंगे, धीरे-धीरे करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं तो बाद में करेंगे, बाद में नहीं कर रहे हैं तो अभी करेंगे। मैं ये जानता हूँ, बाद में तो ज़रूर करेंगे क्योंकि मैं इस तरीके से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग को अच्छा भी लग रहा होगा। जो मेरे क्लास में एक बार बन गया, दोस्तों वो हमें पता है कि वो हमारे क्लास से बाहर नहीं जाएगा। मैं ये पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि जो एक बार हमारी क्लासेस में आ गया, वो बाहर जाने का नाम नहीं लेगा। क्योंकि मैं इतनी अच्छे तरीकों से एक्सप्लेन कर रहा हूँ सब चीज़ों को, आप एक बार पढ़ लेंगे, ध्यान से हमारा ये जो एक चैनल है, जो एक वीडियो जो है हमारा देख लेंगे, हमारा एक क्लास ले लेंगे, दोस्तों मैं वादा कर रहा हूँ, आपको हमारा आगे का क्लास ज़रूर लेने का इच्छा करेगा और लेंगे भी। अगर आप स्टूडेंट हैं मैथ के, अगर मैथ को अच्छे तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं, तो ज़रूर हमारी क्लासेस को लेंगे। धन्यवाद।